Hello everyone, welcome to my channel Dr. Amit's Anatomy की पाठशाला। Now we'll do the Hunter canal, anatomy and applied anatomy of Hunter canal. हंटर कैनाल का दूसरा नाम है एडक्टर कैनाल और इसी का एक और नाम है दैट इज द सब सार्टोरियल कैनाल। सो ये क्यों नाम है इनके, ये हम आगे करते जाएंगे स्लाइड्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल हंटर कैनाल को हंटर कैनाल क्यों बोलते हैं? बिकॉज जॉन हंटर ने इसको डिस्कवर किया था। जॉन हंटर एनाटोमिस्ट थे एंड सर्जन थे, इन्होंने इस कैनाल को डिस्कवर किया, इनके नाम से हंटर कैनाल है। सो हंटर कैनाल लोकेशन इसकी, अगर आप राइट थाई देखिए, दिस इज राइट, दिस वन इज लेफ्ट, सो दिस साइड इज मीडियल साइड जो हमें राइट थाई की दिखाई दे रही है, दिस वन इज द लेटरल साइड। सो राइट थाई के ऊपर आप फोकस करिए। अगर मैं राइट थाई या लेफ्ट थाई किसी भी थाई को ऐसे डिवाइड करूं, वी हैव द अपर 1/3, then we have the middle 1/3, and then we have the lower 1/3 on the medial aspect. So this is the medial side. On the medial aspect, in middle 1/3 like this, इस एरिया में we have the hunter canal. So hunter canal की location, first of all it is on the medial side of the thigh, then in the middle 1/3 of the thigh. That's why ये जो dissected बड़ा आपको पोर्शन दिखाया गया है, यहाँ पर एडक्टर कैनाल है। So एक्सटेंड ये कहां से कहां है? एडक्टर कैनाल इज फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द फेमोरल ट्रायंगल टिल द एडक्टर हियाटस। अब ये क्या है? फेमोरल ट्रायंगल वाले लेक्चर में आपने देखा होगा, दिस इज द फेमोरल ट्रायंगल जो मैं कलर कर रहा हूं, अभी शेड कर रहा हूं, दिस इज द एरिया ऑफ फेमोरल ट्रायंगल। सो फेमोरल ट्रायंगल की एपेक्स, दिस इज द एपेक्स, इट विल कंटिन्यू एज द एडक्टर कैनाल। इसके बाद एडक्टर कैनाल स्टार्ट हो जाएगी लाइक दिस, एंड दिस एडक्टर कैनाल विल एंड एट द एरिया जहां पर हमारे पास दिस इज द मसल एडक्टर मैग्नस। एडक्टर मैग्नस मसल यहाँ इंसर्ट होता है, वहाँ एक ओपनिंग छोड़ता है लाइक दिस, दिस इज नोन एज एडक्टर हियाटस। हियाटस मीन्स ओपनिंग, एडक्टर इज मसल, एडक्टर साइड के मसल। सो एडक्टर साइड इज मीडियल साइड, दैट्स वाई ये मीडियल साइड के मसल्स की कैनाल है और ये एक्सटेंड करती है फीमोरल ट्रायंगल की एपेक्स से टिल द हियाटस, एडक्टर हियाटस। सो अगर जब हम इसको ड्रा करते हैं तो हम इसको ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, अभी ड्रा करके दिखाते हैं आपको। इफ दिस इज द अवर femoral triangle, so this is the femoral triangle, अगर ये femoral triangle है ब्लैक कलर में, then this one is the apex of femoral triangle. So from the apex of femoral triangle till the adductor hiatus opening, this is the adductor canal. Now boundaries, इस कैनाल की बाउंड्रीज बात करें, this is the anterior side, opposite is the posterior side, and first of all we have the नेम, दैट इज दी, मैंने बोला था हम नाम को करते जाएंगे क्योंकि इसके नाम रखे हैं हमने। वी हैव द सब सार्टोरियल, सब मींस अंडर, सार्टोरियल इज मसल, दैट मींस इफ दिस इज द सार्टोरियस मसल, तो सार्टोरियस मसल के अंदर है ये। सो सार्टोरियस मसल की डाइसेक्शन करूंगा तो इसके अंडर है ये कैनाल, दैट्स वाई रूफ इज फाउंड बाय द सार्टोरियस। सो रूफ बनी सार्टोरियस से। नाउ एंटीरियो लेटरल, एंटीरियर और बाहर वाली साइड, सो दिस इज द एंटीरियर एंड लेटरल। एंटीरियो लेटरल वी हैव द मसल दैट इज दिस मसल, दिस इज vastus medialis. So anterior lateral we have vastus medialis, posterior medial, you can appreciate this is the posterior side और ये medial side है, so इसको बोलेंगे हम posterior medial। anterior lateral है, anterior lateral vastus medialis, posterior medial we have the adductor muscles, these are adductor longus and adductor brevis both। so ऊपर वाला longus होता है, इसके अंदर brevis होता है, आपने मसल वाली वीडियो देखी होगी, वहां क्लियर है। सो बाउंड्रीज again it is known as subsartorial canal because roof is formed by the sartorius muscle. Anterior laterally we have the vastus medialis, then posterior medially we have the adductors, these are adductor longus and adductor magnus both. Then medial wall or roof, medially a roof is formed by the area that is the strong fibrous membrane between anterior lateral and the posterior medial। इसका मतलब क्या है? हमने बोला posterior medial wall
is found by adductors and anterior-lateral is found by the vastus medialis. इनके ऊपर एक सेप्टम होता है लाइक दिस सेप्टम विल फॉर्म द रूफ. उस सेप्टम के ऊपर भी हैव द sartorius muscle. Like this we have the boundaries. Now contents. ट्रायंगल के कंटेंट्स अगेन अगर देखें, दिस इज द एरिया ऑफ femoral triangle. So this is the area of femoral triangle जो अभी शेड कर रहे हैं. इस femoral triangle की apex will continue as the adductor triangle. So here will be the adductor triangle or the our topic of interest, that is the Hunter canal. Here you can appreciate this is the opening. So इस opening को बोलते हैं adductor hiatus opening. So like this इस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं. So कंटेंट वही होंगे जो ऊपर से या नीचे से ऊपर को जाएंगे. So first of all artery, that is the femoral artery, it is the content. Then we have the vein, same name वाली vein, we have the femoral vein and we have the nerve. ये याद रखना है, we have the great saphenous nerve, not the femoral nerve. femoral nerve नहीं है यहाँ पर, femoral nerve की ब्रांच है, that is the saphenous nerve. femoral nerve वाले लेक्चर में आपने देखा होगा, femoral nerve ट्रायंगल में ही डिवाइड कर जाती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन में. सो इसकी डिवीजन से ब्रांच आती है, डेट इज द saphenous nerve. देन वी हैव द nerve of vastus medialis, अगेन ब्रांच फ्रॉम द femoral nerve एंड टू डिवीजन ऑफ abductor nerve. सो अगर मैं एडक्टर कैनाल की बात करूं, एडक्टर कैनाल में वी हैव द दिस इज नोन एज subsartorius canal and we have the structures. These are femoral artery, femoral vein and nerve is the great saphenous vein. Here this is the septum जिसकी हम लास्ट स्लाइड में बात कर रहे थे. ये सेप्टम इसको कवर कर रहा है स्ट्रक्चर्स को. Now the femoral artery, डेप्थ में अलग लेक्चर है, यहाँ सिर्फ हम उस पार्ट की बात कर रहे हैं जो पार्ट एडक्टर कैनाल के अंदर है, लाइक दिस जो अभी शेड किया है पार्ट, इस पार्ट की बात कर रहे हैं. सो femoral artery will continue from the upper, that is the triangle की apex से artery will continue in this canal. Within the canal, in the canal it will give branches. Main branch is the last branch of femoral artery. femoral artery की last branch होती है, this is the descending here you can appreciate descending geniculate is for knee. So descending geniculate artery is the last branch of femoral artery and this is the branch which is present inside the canal. So ये descending geniculate artery होती है. ये artery यहाँ पर present है, यहाँ पर इसकी branch है canal में. Then it will give branch geniculate artery जो थी descending geniculate artery, इसकी branch होती है we have the saphenous artery जो हमने nerve बोली थी great saphenous, उसके साथ travel करती है. So these two are present in the Hunter canal. Then it will give branches to the muscles and it will reach till the knee. So knee के अराउंड जो हम एनास्मोसिस पढ़ते हैं वहां पर ये सारी आर्टरीज हम दोबारा पढ़ते हैं और उस लेक्चर में भी आप देख सकते हैं. सो femoral artery की अगर मैं हंटर कैनाल में ब्रांचेस पूछूं तो we have only two branches. These are the geniculate, descending genicular artery and its branch, that is a superficial saphenous branch. These are the two branches of femoral artery which are present in the canal and the muscular branches. Then the femoral artery near the hiatus, जो हम बार बार बात करते हैं आर्टरी में, near the hiatus adductor hiatus को कवर करेगी और बैक में चली जाएगी. then it will continue as the popliteal artery. veins travel करेंगी down to up. so vein will continue, it is the continuation of the popliteal vein. same popliteal vein की continuation है. this is the femoral vein. now in this triangle, in this canal, in the upper part the femoral vein is lying behind the artery. diagram number 2 में देखिए, vein is lying behind the artery in the upper part, but in the lower part the vein is lying lateral to the artery. so these two are the picture based MCQ question. ऊपर वाले पार्ट में आर्टरी पीछे है, वेन पीछे है, पोस्टीरियर है. नीचे वाले पार्ट में वेन लेटरल है.
to the artery. So relation with the artery. हमने यहाँ बोला we don't have femoral nerve here. उसकी branch है that is the saphenous nerve. No, जो femoral nerve होती है we know femoral nerve anterior and posterior division में divide करती है. Now इसकी posterior division की branch है that is the saphenous nerve. Here this is the saphenous nerve. So saphenous nerve is present in the Hunter canal. It will cross the artery laterally and it will, हमने last slide में किया, it will travel with the superficial saphenous artery which is the branch of descending genicular artery. यहाँ पर और छोटी छोटी nerves होती हैं muscle से related. These are the mainly for vastus medialis. It is also branched from the femoral nerve and it will also travel with the its branch that is the lateral branch to the artery. Branches of the obturator. So यहीं पर हमने बात किया था obturator की branches भी होंगी. So obturator nerve जो है obturator nerve भी दो में divide करती है, anterior division and the posterior division. Both will reach till the Hunter canal. Anterior division as well as posterior division. Anterior division यहाँ देखिए this is the anterior division. Anterior division will merge लोअर बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस से नीचे से एंटीरियर डिवीजन मर्ज होगी और इस कैनाल में आएगी और यहाँ पर सब सार्टोरियल प्लेक्सस बनाएगी और यहीं पे ये आर्टरी दैट इज द फीमोरल आर्टरी को सप्लाई देगी. एंटीरियर विल गिव सप्लाई टू द फीमोरल आर्टरी, याद रखना है. एंटीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्टुरेटर नर्व. नाउ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्टुरेटर नर्व lying on the anterior surface of adductor magnus. Adductor magnus के anterior surface पे लाई करती है and it will reach till the popliteal artery and it will give nerve supply to the knee joint. Mainly anterior division of the obturator nerve will innervate the femoral artery and posterior division reach till the popliteal artery. So यहाँ से याद कर सकते हो A popliteal posterior popliteal and mainly knee joint. So हम जब joints पढ़ते हैं, चाहे hip joint पढ़ेंगे चाहे हम knee joint पढ़ेंगे, वहाँ हम radiating pain पढ़ते हैं. radiating pain from hip to knee और knee to hip because of the nerve supply. So ये वाला point हम वहाँ भी डिस्कस करते हैं. Then subsartorial plexus बनता है. What is subsartorial plexus? Plexus, this is the plexus of the nerve. So nerve plexus है, sub means below the sartorius. So sartorius muscle के नीचे nerve plexus होता है. That means अगर मैं sartorius muscle की dissection कर दूं तो इस कैनाल में, हंटर कैनाल में हमें plexus मिलेगा. किस किस nerve का इसमें पार्ट है? That is the medial cutaneous nerve of the thigh, then anterior division of the obturator nerve and the saphenous. So MAS, medial cutaneous nerve of the thigh, anterior division of obturator, not posterior, and the saphenous nerve. ये सब nerves यहाँ पर plexus बनाती हैं. इसको बोलते हैं subsartorial plexus. ये plexus यहाँ की स्किन को, नेबरिंग स्किन को और फेशियल आटा जो यहाँ पर डीप फेशिया है उसको इनर्वेशन देती है. अगर हम देखें स्किन है, राइट थाई की बात करने लगे, राइट थाई की बात करें, दिस इज द मीडियल साइड. सो यहाँ कहीं मीडियल 1/3 में जब हम डाइसेक्शन करेंगे तो हमें सबसे पहले एक मसल मिलेगा. दैट मसल इज द सार्टोरियस मसल. दिस इज द सार्टोरियस मसल. देन सार्टोरियस की डाइसेक्शन करूंगा, सब सार्टोरियस एरिया आ गया. दैट मीन्स यहाँ कहीं कैनाल है. तो एंटीरियो लेटरल इज vastus medialis and posterior medial we have adductor longus and adductor magnus. So like this we have canal here. Now we will draw right side adductor canal या हंटर कैनाल. सो डायग्राम पेपर में जब आपको आता है शॉर्ट क्वेश्चन तो उसमें डायग्राम ड्रा करनी है. अगर मैं इस साइड की बात करूं, राइट साइड की, हमने बोला यहाँ कहीं इस एरिया में एडक्टर कैनाल है. सो अगर मैं यहाँ से सेक्शन लूं, क्रॉस सेक्शन लूं तो मुझे क्या दिखाई देगा? सबसे अंदर बोन है. सो वी हैव द फीमर,
फीमर के साथ हमने बोला मसल्स अटैच होंगे. एंटीरियोलेटरल, एंटीरियर एंड लेटरली वी हैव वास्टस मीडियलिस. देन पोस्टीरियोमीडियली हमने बात की, वी हैव द एडक्टर लॉन्गस मसल. एंड हमने बोला इसके ऊपर एक मसल है, दैट इज द सार्टोरियस. सो सार्टोरियस, एडक्टर लॉन्गस एंड वास्टस मीडियलिस. लाइक दिस वी हैव द बाउंड्रीज ऑफ द कैनाल. अब कंटेंट की बात करें, वी हैव द femoral artery, then we have the femoral vein, then we have the saphenous nerve, not femoral nerve, saphenous nerve, nerve to vastus medialis, and anterior and posterior divisions of obturator nerve. So nerve to vastus medialis, this is saphenous nerve, this is our femoral vein, femoral artery. So these are the content, and here we have the subsartorius complex, that is the plexus. nerve plexus होता है यहाँ पे, जो हमने अभी डिस्कस किया. So like this we have the adductor canal. और अगर इसका दूसरा सेक्शन भी ड्रा करना है, we can draw here the femoral triangle. Here is the femoral triangle, apex. So here is the femoral triangle, इसकी apex, its apex will continue as the adductor canal, and in this canal we have the structures. These are the femoral artery, femoral vein. On medial side we have great saphenous vein, then we have saphenous nerve, then we have nerve for vastus medialis, and two, that is the anterior division and the posterior division of obturator nerve. So like this we have the adductor canal. Apply do not mean if we have to perform any surgery in regard to the popliteal artery. So हमने बोला था this is the femoral artery, femoral triangle से continue कर रही है in the adductor canal. Here this is the, we know, roof of the adductor canal. Then again this artery will continue as popliteal artery after hiatus. adductor hiatus है, this is the adductor hiatus. इसके बाद ये popliteal artery में continue हो जाएगी. Now this will travel behind the knee. knee से पीछे popliteal fossa होता है, वहाँ ये travel करेगी. So if we have to perform any surgery or any procedure of this part, that is the popliteal, अगर हमें popliteal artery में कोई सर्जरी करनी है, कुछ परफॉर्म करना है, तो हम इस आर्टरी को यहाँ कैनाल में, दैट इज द हंटर कैनाल में, एडक्टर कैनाल में, यहाँ हम इस आर्टरी को लाइगेट कर सकते हैं. सो जॉन हंटर ने पोप्लीडियल एनोरिज्म की ट्रीटमेंट के लिए, उसकी सर्जरी के लिए यहाँ पर इस कैनाल में फीमोरल आर्टरी को लाइगेट किया था. सो फीमोरल आर्टरी विल कंटिन्यू एज द पोप्लीडियल आर्टरी, दैट्स व्हाई इन्होंने पोप्लीडियल आर्टरी को यहाँ पर ब्लॉक किया. सो अगर हमें पोप्लीडियल आर्टरी का एनोरिज्म ट्रीट करना है, पोप्लीडियल आर्टरी से रिलेटेड कोई सर्जरी करनी है, वी कैन ब्लॉक अवर पोप्लीडियल आर्टरी एट द लेवल ऑफ दिस. सो फीमोरल आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी तो आगे की ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी. सो दिस इज द फर्स्ट अप्लाइड एनाटॉमी. नेक्स्ट इज एक हम टर्म पढ़ते हैं, दैट इज द एडक्टर कैनाल ब्लॉक. सो हमने अभी बात की एडक्टर कैनाल में वी हैव द सेफनस नर्व, तो हम सेफनस नर्व को ब्लॉक दे सकते हैं यहाँ पर. सो दिस इज नोन एज द एडक्टर कैनाल ब्लॉक. नेक्स्ट इज द कंप्रेशन सिस्टम. वी नो इन द कैनाल वी हैव द वेसल्स, आर्टरी है, वी हैव द फीमोरल आर्टरी. सो इफ देयर इज हाइपरट्रोफी, अगर आसपास के मसल्स की हाइपरट्रोफी हो जाएगी तो ये इस आर्टरी को प्रेस कर सकते हैं, जो कंप्रेशन सिस्टम देगा, कंप्रेशन सिम्टम्स देगा, जिसकी वजह से आगे की जो आर्टेरियल सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाएगी और पेशेंट हमारे पास सिम्टम लेके आता है. सो this is all about the adductor canal. So thank you. If you have any question, any query, you can ask me. If you like my video, like it, subscribe it and share it.